अस्सलाम वालेकुम। आइए माजिद और आप देख रहे हैं HSP ट्रेडिंग चैनल। उम्मीद करता हूँ कि व्यूवर्स आप ठीक होंगे, तबीयत से ठीक होगी आपकी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन वाली अच्छी वीडियोस लेके हाजिर होता हूँ। आज की जो वीडियो है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो है। जो लोग जिन्होंने ऑलरेडी मुझे ज्वाइन किया हुआ है यूट्यूब पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, तो उनके लिए ख़ास तौर पे ये वीडियो मैंने जो है क्रिएट करनी है, क्योंकि बार बार उन लोगों को मसला आ रहा है। उन लोगों को ये नहीं पता कि भाई DCA क्या होता है। हम किसी भी ट्रेड के अंदर DCA क्यों करते हैं, या DCA पॉइंट कहाँ पे करना है, या DCA को करना कैसे है। ठीक है, तो हम चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो देखें, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3-4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस हैं। तो अगर किसी ने पहले ये वीडियोस नहीं देखी तो उससे भाई पहले ये वीडियोस ऑल टू ऑल देखनी चाहिए। ठीक है, ताकि आपके जो है ना ऑल टू ऑल बेसिक क्लियर हो और आप एक प्रो ट्रेडर की तरह ट्रेड कर सकें। ठीक है, विज़िट कर सकते हैं आप मेरे चैनल के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए एक अपोजिट ट्रेड ओपन की हुई है, ताकि आप लोगों को मैं गाइड कर सकूं। अब बात क्या है कि भाई देखिए आप, कि मैंने एक ट्रेड उठाई हुई थी रिवर USDT के ऊपर। अब इसकी क्वांटिटी मैंने क्या उठाई है, वो है 0.3 रिवर जो है ना, वो मैंने उठाया हुआ है। ठीक है, मतलब कि मेरा जो मार्जिन है इस ट्रेड के अंदर वो 77 एसेंट बनते हैं, यानी कि $1 से भी थोड़ा नीचे। अब मेरी जो पोजीशन है वो मनफी 206 यानी कि मनफी 206 के अंदर चल रही है, और मेरा जो लॉस है 1.60 मतलब $1.5 से भी ऊपर कश हो रहा है। अब मेरी एंट्री प्राइस क्या है, $18, और मार्केट चल रही है $12 के ऊपर। अच्छा, अब देखें कि मैंने इसके अंदर DCA करना है। इस ट्रेड के अंदर मैं कैसे DCA करूंगा भाई। अब मैं अक्सर बोल देता हूँ ग्रुप के अंदर कि भाई DCA करो, तो लोग पूछते हैं, मेंबर्स पूछते हैं कि सर DCA है क्या चीज़, DCA करना कहाँ पे है, कैसे करना है। वो अक्सर जो है रिवर्स या अपोजिट ट्रेड ओपन कर लेते हैं, हेज कर लेते हैं मार्केट को, उनको पता ही नहीं है DCA का। अब DCA का मतलब ये होता है कि इस ट्रेड की जो हमने एंट्री प्राइस है ना, इसको चेंज करना है। ये हमारी जो एंट्री प्राइस है ये $18 की है। मान लो अब मार्केट यहाँ से पंप करती है, ठीक है, ठीक है ना। अब मान लो मार्केट क्या करती है, यहाँ से एक माइनर सा पंप लेती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ तक आती है, इस पॉइंट तक $14 तक। ठीक है, अब मार्केट क्या करती है, यहाँ से $12-13 से $14 तक आती है। देन वहाँ से फिर एक रिवर्स लेती है और $8 $5 पे आ जाती है। अब करना क्या है कि हमने भाई इस ट्रेड में से आउट होना है। मुझे पता है कि $10 के ऊपर एक स्पॉट जोन एरिया पड़ा है। $10 से मार्केट क्या करेगी, माइनर सा पंप लेगी। कहाँ तक लेगी, यहाँ तक, इस पॉइंट तक। ठीक है ना। ये एक यूं समझ लो कि तुक्का नहीं है भाई। आप लोग बोलो कि सर ये तो आपने तुक्का लगा दिया, ऐसा नहीं है। मुझे पता है कि मार्केट ने यहाँ तक जाना ही जाना है। तो मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे DCA करना है। मैं वेट करूंगा कि भाई मार्केट विक लगाए, अपने स्पॉट एरिया पे आए, $10 पे पहुंचे। मैं यहाँ से क्या करूंगा, DCA करूंगा और अपनी एंट्री को चेंज करूंगा। मेरी एंट्री आ जाएगी यहाँ तक $13-14 पे। ठीक है, जो ही मार्केट पंप करेगी, या तो मैं अपनी एंट्री प्राइस पे आउट हो जाऊंगा या उससे थोड़ा ऊपर प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा। उससे बेनिफिट मुझे क्या होगा, बेनिफिट मुझे ये होने वाला है कि भाई ये जो हमारा लॉस शो हो रहा है ना, ये लॉस हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब ये है कि इस प्राइस को चेंज करना है तो हमें मार्जिन अपना इंक्रीज करना होगा। अब ऑलरेडी इसके अंदर हमने क्वांटिटी रखी है 0.3।
तो डीसीए का एक असूल है कि आप या तो उसी क्वांटिटी के साथ आप इसको डीसीए करें मार्केट को, या फिर उस क्वांटिटी को डबल कर दें। ठीक है, और अगर आप उसको 3x करते हैं तो और भी ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसको जितना मान लो कि आपने इसके अंदर ये $1 लगाया, मैं इसके अंदर $1 मोर लगाता हूँ, यही क्वांटिटी दोबारा से मैं इसके अंदर ऐड करने जा रहा हूँ। इस ट्रेड को मैं डीसीए करने जा रहा हूँ भाई। अब डीसीए के कैसे करना है, यहाँ पे आना है आपने पोजीशन साइज के अंदर। यहाँ पे देखो मैंने यूएसडीटी नहीं सिलेक्ट किया हुआ, रिवर सिलेक्ट किया हुआ है, कॉइन सिलेक्ट किया हुआ है। आपने यही कॉइन सिलेक्ट करना है, नीचे से परसेंटेज नहीं लगानी। यहाँ पे आके 0.3 मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे 0.3 दोबारा से मैंने पुट किया, तो वो बोल रहा है कि भाई मिनिमम क्वांटिटी वो 0.4 होनी चाहिए। तो हमें इसको 4 में कन्वर्ट कर देना है। ये देखिए 4 हो गया। अब क्या है कि मैं इसको दोबारा से मैंने ली हुई है लॉन्ग की ट्रेड। नीचे आपके पास ये दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक बाय का आ रहा है, एक सेल का आ रहा है। यहाँ पे टीपीएसएल कोई चीज़ नहीं लगानी, आपने ऊपर मार्केट प्राइस सिलेक्ट करनी है, नीचे 0.4 सिलेक्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अगर आपने पहले ऑलरेडी लॉन्ग किया हुआ है, मार्केट को लॉन्ग करेंगे, शॉर्ट किया हुआ है तो शॉर्ट करेंगे। ठीक है, अब ये है कि भाई मान लो कि मार्केट जो है, मार्केट के अंदर आपने पहले लगाया 0.3 या 4, ऑलरेडी पहले जो लगाया हुआ है मार्केट के अंदर, उतना ही मार्जिन आप दोबारा से लगाओगे। अगर आपका अकाउंट $100 का है, ठीक है, या 150 का है, $150 का अकाउंट है, तो आप उतना ही मार्जिन लगाओगे, इंक्रीज नहीं करोगे। मान लो आपका अकाउंट $300 का है, तो पहले आपने मार्केट के अंदर $1 लगाया है, 0.3 लगाया रिवर का साइज, तो जब डीसीए करोगे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने $1 लगाया, तो आपका तो 1% बनता है $3 का। तो आप $2 $3 और लगा सकते हो, मतलब उसको 2 से 3 से मल्टीप्लाई करके आप दोबारा से उसके अंदर डीसीए कर सकते हो। ये उस मतलब अकाउंट के लिए बात कर रहा हूँ जिसमें कम से कम $500 $300 पड़े हों। अब यहाँ पे मैं इसको दोबारा से लॉन्ग करूँगा तो ये मेरा डीसी हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इससे मुझे बेनिफिट क्या हुआ है। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे अभी फ़िलहाल शो ही नहीं हो रहा, हो सकता है नेटवर्क का मसला आ रहा है। ठीक है, मैं इसको एक बार दोबारा से रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। ये कुछ इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, सिंपल सा काम है। ठीक है, आप इजीली डीसीए कर सकते हो, बस आपको थोड़ा सा मैनेजमेंट आनी चाहिए। आप जब ये जान जाओगे कि भाई कितने साइज से मैंने डीसीए करना है और कहाँ से करना है, आप लोगों को तो ऑलरेडी बता दिया जाता है ग्रुप के अंदर, तो आपने उसी प्राइस के ऊपर लिमिट ऑर्डर भी आप लगा सकते हो, और उसी प्राइस के ऊपर आप दोबारा से जो है मार्केट को डीसीए कर सकते हो। आप अलर्ट एसएमएस लगा के रखा करें चार्ट के ऊपर, ताकि आपको पता चले जब भी मार्केट उस प्राइस पे आती है। अच्छा, तो अभी भी यहाँ पे मसला आ रहा है, नहीं आ रहा, मैं दोबारा से इसको यहाँ से एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ, ताकि हमारी जो पोजीशन है वो अच्छे से
रिफ्रेश हो जाए, हमें ये तो पता चले कि भाई डीसीए हुआ या नहीं हुआ। थोड़ा सा यहाँ पे नेटवर्क का इशू आता है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा भाई देख लें कि यहाँ पे वही रिफ्रेश करना था। अब हुआ क्या, देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप देखें कि यहाँ पे हमने 2 बार डीसी कर दिया। उसकी वजह क्या है, मैंने एक बार किया तो नहीं आया, यहाँ पे मार्जिन इंक्रीज नहीं हुआ, सेकंड टाइम फिर कर दिया। मतलब जो हमारी क्वांटिटी लगी थी उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे दोबारा से मैंने डीसी कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी क्वांटिटी पहले आ रही थी 0.3 रिवर के करीब, अब आ रही है 1.1। मतलब पहले एक रिवर का तीसरा हिस्सा लगा हुआ था मार्केट के अंदर, फिर हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो करीब 1 रिवर बनता है, वो हमने मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। यहाँ पे बात वहीं पे आ जाती है कि जिस बंदे का $300 का अकाउंट है उसका 1% ही $3 बनता है, तो अब जाके उसका 1% ओपन हुआ है मार्केट के अंदर। अब उसकी एंट्री पे आ जाते हैं, क्योंकि भाई उसकी एंट्री $18 की थी, ठीक है, और 18 से अब उसकी एंट्री कहाँ पे आ गई है, $14 के ऊपर। अब मार्केट मान लो छोटा सा पंप लेती है, 14 पे जाती है, ये यहाँ तक आ जाती है, यहाँ से ऊपर $14 $15 पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे आती है। इजीली निकलना आसान है यहाँ से, ठीक है। आप आउट हो सकते हैं मार्केट से, अपना बकायदा थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके निकलोगे, आपकी जो फंडिंग फीस चार्ज हुई है वो भी लेके निकल सकते हो, ठीक है। अब देखो कि लॉस वहीं का वहीं शो हो रहा है, ये नहीं है कि भाई आपका लॉस कम हो जाएगा, अभी आपका $1.5 लॉस चल रहा है तो वो $0.5 पे आ जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। लॉस आपका वही होता है शो जो पहले हो रहा होता है, सिर्फ आपकी पोजीशन चेंज हो जाती है, आपका रेशो बदल जाता है। जैसे यहाँ पे पहले -200 शो हो रहा था कि भाई -200 का हमें लॉस हो रहा था परसेंटेज के लिहाज से, अब कितने का हो रहा है, 60 का, ठीक है। ये डिफरेंस आ जाता है बाद में। बात समझ आ रही है कि भाई यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाता है, तो ये आपको बेनिफिट होता है डीसीए का। जब मान लो कि भाई पहले मार्केट अगर पंप करती तो जब तक उसने $18 तक नहीं जाना था आपको प्रॉफिट नहीं होना था, सिर्फ आपका लॉस रिकवर होना था। अब क्या है कि अब अगर मान लो मार्केट दोबारा से $18 को टच करती है तो $14 तक तो आपका लॉस है ना वो रिकवर हो जाएगा। 14 के ऊपर जो $4 मार्केट पंप करेगी उसके अंदर आपको क्या होगा कि एक हैवी प्रॉफिट जनरेट होगा। उसकी वजह क्या है कि भाई आपका मार्जिन इंक्रीज हो चुका है। पहले आपने $1 लगाया था तो पहले अगर प्रॉफिट होता $1 के हिसाब से होता, अब आपने $3 लगा दिए तो अब जो प्रॉफिट होगा वो $3 के हिसाब से होगा ना। तो ये बेनिफिट होता है आपको डीसीए करने का। अभी मैं आपको लाइव एग्जांपल की तरफ लेके चलता हूँ। अच्छा, मैंने आप लोगों को ये पाइपन की ट्रेड दी हुई थी, मैंने बोला था कि भाई आप जो है 70 से इसकी एंट्री कर सकते हो, 0.70 से लेके 75 तक, और 80 का मैंने इसका दिया था आप लोगों को डीसीए पॉइंट। अच्छा चले, मैं अब आप लोगों को इस चार्ट के ऊपर आ जाते हैं, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने जब आप लोगों को ट्रेड दी, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से दिया ट्रेड इस पॉइंट से, ठीक है, और मार्केट ने ये देखे यहाँ तक आप लोगों को प्रॉफिट दिया अच्छा खासा, ठीक है। फिर क्या है, फिर मार्केट पंप करी, आपने यहाँ पे अपना फर्स्ट टीपी लगा के निकल सकते थे। उसके बाद ये है कि मार्केट ने जब पंप लिया, एक एक ट्रेड मैंने आप लोगों को यहाँ पे दी थी इस पॉइंट पे, अगर किसी को याद हो तो भाई 57 से दी थी ट्रेड, आपने यहाँ तक प्रॉफिट बुकिंग की है 43 तक। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे इसकी ट्रेड दी है, ठीक है, और इसने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दी है। देन ये हमारा डीसीए पॉइंट था 80 का। अब मान लो किसी ने यहाँ से 75 से 70 से एंट्री की है, यहाँ पे उसने डीसीए कर दिया जैसे अभी हमने किया रिवर के अंदर। अब यहाँ पे उसने दोबारा से मार्जिन इंक्रीज किया तो उसकी एंट्री कहाँ पे आ गई भाई, 80 पे 83 पे उसने एंट्री की है, उसकी एंट्री करीब 77 78 पे आ गई, ठीक है। अब क्या है कि अब यहाँ से मार्केट यूं ही नीचे आई 70 78 पर, उसका लॉस रिकवर हो गया,
उसने पहले तो लगा रखा था यहाँ इस पॉइंट पे 73 या 72 पे लगा रखा था $1। अब यहाँ पे उसने लगा दिया $3, उसकी एंट्री हो गई 77 की। अब मार्केट नीचे आई 77 तक, तो उसे उसका लॉस रिकवर हो गया। अब मार्केट ने डंप लिया, नीचे आई यहाँ तक, इस पॉइंट तक 64 तक। तो अब देखो कि भाई पहले उसका $1 लगा था, $1 के हिसाब से उसे होता प्रॉफिट, तो उसका यहाँ पे करीब $1 से $2 बन जाते। अब उसने जब डीसीए किया $3 लगाए, ठीक है, एसएल यहाँ पे छोटा सा लगा दिया, $3 उसने लगा दिया मार्केट के अंदर। अब हुआ क्या कि अब उसकी एंट्री प्राइस 77 78 की थी, जो ही मार्केट नीचे आई है 64 तक आई है करीब, तो यहाँ पे उसे जो कम से कम प्रॉफिट होना है $5 से $6 को होना है, क्योंकि उसने डीसीए किया, उसका मार्जिन इंक्रीज हो गया, उसकी एंट्री जो है वो बेस्ट हो गई। ठीक है, अब उसकी एंट्री तो यहाँ पे है, इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे वो यहाँ पे एसएल अपनी एंट्री प्राइस पे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे एंट्री प्राइस पे अपना एसएल पुट करे और भाई वेट करे, कहाँ तक वेट कर सकते हैं वो, यहाँ तक, इस पॉइंट तक 50 तक वेट कर सकता है। जो बेस्ट इसका टीपी बनेगा 55 का बनेगा। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को समझाना मेरा मकसद था, मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया। अभी भी अगर कोई बंदा ये पूछता है कि सर डीसीए क्या होता है, डीसीए कैसे करते हैं, तो फिर भाई मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा अच्छे से। अभी ये है कि आप लोग यहाँ पे जाके डेमो के ऊपर प्रैक्टिस करो, कोई भी अपोजिट ट्रेड उठा लो, उसके अंदर डीसीए वगैरह करके जो है आप देखो, चेक करो कि भाई आपकी एक्यूरेसी क्या आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था जो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।